So today I want to talk to you something so important. तो आज आपसे बोलने जा रहे हैं कुछ तो बहुत ही जो महत्वपूर्ण है. The Bible consistently teaches us that beginnings are never neutral. और देखिए बाइबल हमें लगातार सिखाती कि शुरुआत जो है कभी भी सामान्य नहीं होती. Look at somebody and say, beginnings are never neutral. किसी को देखकर के बाइबल शुरुआत कभी भी एक जैसी सामान्य नहीं होती. What we do first, जो हम पहले करते हैं, what we honor first, जिस चीज का हम सबसे पहले सम्मान करते what हैं, we prioritize first, जिस चीज को हम पहली प्राथमिकता देते हैं, determines what follows. वही ये तय करता है कि आगे क्या होगा. Where the engine goes, जहां इंजन जाती है the carriages will follow. और फिर उसका डब्बा भी वहीं जाता है. That often in theology is called the law of first. और देखिए तत्व ज्ञान के शास्त्र में ये कहलाता है जैसे पहले जो जिक्र हुआ उसका नियम. Today we are having the first Sunday of the year. और आज देखिए इस साल का पहला रविवार है और हम यहाँ आए हैं. And first in scripture are not ordinary moments, और देखिए वचन में पहली बार जो दर्ज हुआ वो कोई साधारण सा वाक्य नहीं होता, but they are spiritually loaded. और वे आत्मिक तौर पे भरे होते हैं. You know, I heard somebody say on the Instagram, somebody forwarded to me, I'm not an Instagram guy. और किसी ने He says, oh, first of the year is just a number. और साल का देखिए पहला ये तो सिर्फ एक संख्या मात्र होता है. I disagree. और इससे असहमति दिखाते हैं. First of the year is never a number. और देखिए साल का पहला दिन या पहली तारीख जो है ये कोई एक सामान्य संख्या नहीं, Because it is the law of first. क्योंकि आप देखते हैं यह पहली बार हुआ दर्ज नियम है. Businesses reset their accounts. और व्यवसाय जो होते हैं देखिए कारोबार वे अपने अकाउंट्स को फिर से आकलन करते हैं. Many things they start afresh. Come on, help me और बहुत somebody. सारी चीजें जो है ताजी तौर पे शुरुआत की जाती है. And I could talk about the spiritual realm, which I don't want to do right now. और देखिए आत्मिक आयामों के बारे में इसके बारे में बता सकते हैं लेकिन जो नहीं करना चाहिए. From Genesis to Revelation, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य God reveals a divine principle. परमेश्वर दैवीय सिद्धांतों को प्रकट करता है. Write this down. लिख लीजिए. The first will always govern the rest. और पहली चीज जो है हमेशा बाकी चीजों पर राज करती है. Today, you and I, we are standing in a new season. देखिए आज आप और मैं हम एक नए दौर नए ऋतु में खड़े हैं. The first day of the year, the first day of the week, the first time of the day, it all carries prophetic weight. It carries a prophetic glory. और देखिए साल का पहला दिन, हफ्ते का पहला दिन या दिन का पहला घंटा, देखिए ये सब कुछ आत्मिक भार वजन को महिमा को लिए होते हैं. Let's begin right now. Let's go to Genesis chapter 1 and verse 1. और चलिए जाते हैं इस समय शुरुआत करेंगे उत्पत्ति का पहला अध्याय उसका पहला वचन. In the beginning, what? God created the heavens and the earth. देखिए वचन में यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि आदि में क्या परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की. The Bible does not begin with chaos, but it begins with intentionality. और देखिए बाइबल यहाँ अराजकता से नहीं लेकिन इरादे के साथ शुरू होता है. Come on. चलिए. This sets a pattern, church. और देखिए ये एक नमूने को शुरू करता है कलीसिया. When God is first, जब परमेश्वर पहले होता है there is order. वहां पर उसके बाद व्यवस्था Look आएगी. at somebody and say, when God is first, there is order, there is direction, there is purpose. जब परमेश्वर पहले होता है तो उसके बाद हम देखते हैं व्यवस्था आती है, दिशाएं आती है, वहां पर उद्देश्य आता है. Write this down. लिख लीजिए. One of the ways or the names that God introduced himself is very powerful. Let me show it to you. और देखिए एक तरीका परमेश्वर ने देखिए अपने आप को जो प्रकट किया या परिचय कराया बहुत ही सामर्थ्यशाली तौर पर एक नाम के साथ सुने. Go to Isaiah chapter 44 and verse 6. और चले जाएंगे यशायाह का अध्याय 44 का 6वां वचन. It says, thus says the Lord, the King of Israel and his Redeemer, the Lord of hosts, I am the first and I am the last. Besides me, there is no God. और देखिए यहाँ पे लिखा है यशायाह का 44 अध्याय उसका 6वां वचन, यहोवा जो इज़राइल का राजा है अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वो यूं कहता है मैं ही सबसे पहला हूं और मैं ही अंत हूं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं. I am the first and the last. Look how God introduces himself. और देखिए वो कहता मैं ही पहला हूं और मैं ही अंतिम हूं. देखिए परमेश्वर किस तरह से अपने आप को परिचय देता है. This is not just a title. ये महज कोई पदवी या कोई शीर्षक नहीं है. This is not
just clickbait where God wants to attract attention to himself. This is his nature. और देखिए ये कुछ ऐसे झटपट की पल भर की बात नहीं है जहां पर परमेश्वर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता है। नहीं नहीं नहीं, ये उसका एक स्वभाव है। God is not concerned only about how things end. God is also concerned with how you begin. और सिर्फ परमेश्वर इस बात की परवाह नहीं करता कि चीजें कैसे समाप्त होती है, परमेश्वर को इस बात की भी परवाह है कि कैसे आप शुरुआत करते हैं। He's the first वो है पहला and he's the last. और वो है अंतिम। He's the author. वही लेखक है और वही उसको पूरा करने वाला भी। Come on, hallelujah. God is at both ends of the spectrum. हम देखते हैं परमेश्वर दोनों इस पहलू में है। So today, तो आज you need to get stock of your life, get hold of your life. आज आपको अपनी जिंदगी को पकड़ लेना है। You need to seriously think how you're going to go across this year. और आपको गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि इस पूरे साल में अब आगे आप कैसे बढ़ेंगे। You just can't say, oh, que sera, let it as it is, whatever. I hate that song, I tell you. और देखिए Somebody tell me to play the song, I said, just get lost. Forever it'll be. No, it's how you do it. How you start. Is anybody listening over here? क्या सुनो यहाँ पर? Look at what Philippians 1:6 says. Let's get the word, church. Look at somebody, touch your neighbor and say, you will grow in the word. किसी को छूकर कहें आप वचन में जाए। Our church is majoring on the word. Philippians 1:6, being confident of this very thing. And what is that? That he who has begun a good work in you, what? He's faithful to complete it until the day of Jesus Christ. और देखिए वचन में लिखा है, मुझे इस बात का भरोसा है। किस बात का? जिससे तुम में अच्छा काम आरंभ शुरू किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा भी करेगा। Is anybody listening over here? क्या सुन रहे हैं यहाँ पर? When you invite him into your beginnings, जब आप अपने पहली शुरुआत में आमंत्रित करते हैं, he remains faithful तो विश्वास के बना रहता है to carry through to completion. उसे पूरा करने के लिए। So here's the thing, church. तो यहाँ पर है कलीसिया, Write this down. Please write this down. Even if you're Apostle Paul's lost cousin, अगर आप प्रेरित पौलुस के अगर बिछड़े हुए कोई रिश्तेदार भाई बहन है तो भी, I'll just look at you, Pastor. I've got it in my. Shut up. Write it down. लिख लीजिए। No, I'm serious. गंभीरता से कह रहे हैं। The first part of the day, और दिन का पहला भाग you must give it to the Lord. आपको प्रभु को देना चाहिए। Come on. चलिए Look at a neighbor and say the first part of the day. किसी को देखकर कहे दिन का पहला भाग। Not only the first part of the day, how you set the first part of the day. Can I teach you this? और दिन का पहला भाग ही नहीं, लेकिन आप उस दिन के पहले भाग को किस तरह से आप Let me give तैयार you करते हैं। something very, very practical. चलिए आपको बताते कुछ तो बहुत ही ज्यादा व्यवहारिक लागूदार। I was studying the lives of many movers and shakers, as the world calls them. और जैसे दुनिया जो है मूवर्स एंड शेकर्स नाम से उनको परिचय देती है, उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। It's not some TV show. It could be, I don't know. But I was studying the lives or reading about them, and I found out they are top billionaires. They are the top cream in their professional sphere of influence. And I found them that they have one secret which I want to share with you. And this is not like, join my master class, for 9 rupees. No. 9 rupees. I wonder why 9 rupees. Earlier we had classes, now we have master classes. पहले क्लासेस हुआ करते थे, अभी मास्टर क्लासेस होते हैं। I don't know after next year what is going to be. पता नहीं अगले बार क्या होगा। Anyway, so this is not a master class, okay? This is a class. So here's the secret. अब सुनिए इस रहस्य को। We Christians only stop at prayer. और हम मसीह लोग सिर्फ प्रार्थना पर ही आकर ठहर जाते Look हैं। at somebody and say, only at prayer. किसी को देखकर सिर्फ प्रार्थना पर। Today I want to take it a bit deeper. Everybody, all my leaders listen. और आज थोड़ा गहराई में ले जाना चाहते हैं, सभी लोग और लीडर्स लोग सुनेंगे। You need to have a startup routine. Look at somebody and say, a morning routine. आपके पास शुरुआत करने का रूटीन होना चाहिए, सुबह का रूटीन। That is supposed to be your non-negotiable routine any time of the year. और यह जो है आपके पूरे साल भर में कभी न टाले जाने वाली रूटीन या दिनचर्या होनी चाहिए। Oh, I do it only on a Sunday. No. ओ मैं सिर्फ रविवार को ये करती हूँ। नहीं, It's your routine. ये आपका रूटीन यानी Whether दिनचर्या। you sleep at 3 o'clock in the morning, you start the day like that. और चाहे आप सुबह के 3 बजे ही क्यों ना सोते हैं, लेकिन आप दिन की शुरुआत इसी तरह से करते हैं।
Everyone say, write it down. सब लोग कहें Morning routine. सुबह का रूटीन. Come on. चलिए. And I hope my staff is there. Otherwise, you will be like a person who's like morning routine. सुबह का रूटीन यानी दिनचर्या. The next step. अगला Your कदम. morning routine, you know, notice what I told that guy. गौर करें. Your morning routine must cater to your spirit, your soul, and your body. और देखिए आपका सुबह का दिनचर्या जो है आपकी आत्मा, आपका प्राण और आपके शरीर इनसे जुड़ा होना चाहिए. Spirit, आत्मा. write it down. लिख Please लीजिए. don't, when I see some of you, I can understand whether you're really putting the word into practice or you're faking it. And this year I pray that the Lord would deliver me from fakers. So spirit, तो आत्मा. you begin your day with prayer. तो आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं प्रार्थना के साथ. You're feeling groggy, अगर आपको ऐसा सुस्ती या झपकी आने जैसा लगता है, walk in prayer. चलते हुए प्रार्थना करो. Get out of your house. अपने घर से बाहर निकलो. Move around your building. अपने बिल्डिंग के चारों चक्कर काटो ऐसा करते हुए. Pray. प्रार्थना. Put on your headphones अपना हेडफोन लगाए and pray. और प्रार्थना करें. Second दूसरा, is your soul. यह है आपका प्राण. There you read the word. वहां आप वचन पढ़ते हैं. Come on, everybody say word. चलिए सब लोग कहें You वचन. confess the word. आप वचन का अंगीकार You करते हैं. read the word. आप वचन को पढ़ते हैं. It doesn't have to be 10 chapters. और जरूरी नहीं कि 10 अध्याय आप पढ़ें. It has to be small. The third thing, और फिर तीसरी चीज, you work out. आप कसरत करते It हैं. could be a 2-minute workout, just stretching, touching your toes, just moving your hands, just doing just set of stretches. Your morning routine should finish in 1 hour. और देखिए आपका सुबह की दिनचर्या रूटीन जो है 1 घंटे में पूरी हो जानी चाहिए. Don't say, I plan to do it. और ऐसा मत कर, मैंने योजना बनाई थी करने का. No. नहीं. Your morning routine in 1 hour. So you have tackled, after that, your breakfast also should be included in your morning routine. और देखिए आपके पास सुबह का So your नाश्ता भी. breakfast doesn't have to be like, 10 eggs, and some bodybuilders like breakfast. Simple. It could be a porridge, could be milk, and afterwards you can hog, Simple. So morning routine, तो सुबह की दिनचर्या पूरी हो गई. Believe me, my morning routine is simple. I'll go, my wife has kept some badams or something, pistas or whatever. I'll take 3-4, finish class, it's over. And I'm sitting with this. My morning routine is over in 1 hour. और इनका सुबह And का after रूटीन that, पूरा होता है. Then starts your morning devotion, फिर उसके बाद and आपकी this and that and all that stuff. This is how. So you do it consistently over 365 days, you will find a new person sitting next to you. आप निरंतरता से इसे 365 दिन तक Let me लगातार go to करते the- रहते हैं. let और me go आप to the आएंगे तो bishop एक व्यक्ति now. बैठा है आपके बगल में. I'm telling you, some people, कह रहे हैं आपसे. they'll get up at 11 o'clock. कुछ लोग उठेंगे सुबह 11 बजे. Then they'll walk around in their lungi. फिर लुंगी पहन के घूमेंगे, टहलेंगे थोड़ा यहाँ वहाँ. Jesus have mercy. And 12:30 they're eating their breakfast. और दोपहर के 12:30 बजे वो नाश्ता कर रहे होंगे. 3:30 they're having their food. 3:30 बजे अपना दोपहर का खाना. Lord have mercy. 7 o'clock. Let me stop. Look at somebody and say, किसी को देखकर कहें, please take a hold of your life. अपने जिंदगी को अच्छे से पकड़ लो. He's a God of beginnings. वो शुरुआत का परमेश्वर है. Oh, praise the Lord. You can talk to businessmen. You can talk to corporate people. You can talk to people and say, look at my life. आप Come व्यवसायिक on, लोगों से, somebody, corporate praise लोगों the से Lord. बोल सकते हैं और कह सकते हैं, देखो मेरी जिंदगी को. Look at somebody and say, you're a leader. किसी को देखकर आप एक अगुवा हैं. सर सुनिए, ये जो करो मेरे साथ, मैं जो बोल रहा हूं करो. ऐसा मत बोलो, पास्टर में झोपड़े मत. अरे झोपड़े में रहता तो क्या हुआ? झोपड़े का दिमाग मत ले. राजा अगर पत्थर पे भी बैठेगा ना, वो सिंहासन बन जाता है. तू क्या सिंहासन की बात कर रहा है रे? राजा जहां बैठता है वहां पर दरबार लगता है. You're a king. आप एक राजा है. So don't, पास्टर मी झोपड्यामध्ये राहा, कुठे रस्त्यावर राहा, पण झोपड्याची बुद्धी ठेवू नको. राजाची बुद्धी ठेव. लवकरच तू झोपड्यातून बाहेर येणार आहे. बहुत ही ज्यादा झोपड़े से बाहर आएंगे. Somebody needs to shout. किसी को चिल्लाने की जरूरत है. If that is you, say yes. अगर आप ये है तो कहें हाँ. Pastor, I
I don't have anybody. Pastor, who said you don't have anybody? किसने कह दिया कि आपके पास Stop कोई नहीं talking है? like that. He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus और Christ. जिसने तुम में अच्छा काम शुरू किया है वो यीशु मसीह के दिन तक पूरा भी करेगा. Lift your hand and say, God of new beginnings, नई शुरुआत का परमेश्वर. help me, Lord. Lift your hands and begin to pray for the next 10 seconds right now. चल अपने हाथ उठा के 10 सेकंड तक प्रार्थना Your करेंगे. family must be messed up. Your life must be messed up. Today I decree and declare, it's changing today. आपका परिवार गड़बड़ा गया होगा, हो सकता है आपकी जिंदगी गड़बड़ा गई है, लेकिन आज आपकी जिंदगी बदल रही है. Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो. Somebody say, praise the Lord. प्रभु स्तुति हो. So the first thing तो we पहली saw चीज- is the God of new beginnings. वो है नई शुरुआत का परमेश्वर. Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो. You know, the first thing I do, can I teach you this? क्या आपको सिखा सकते हैं ये? It's time we taught the church. The first thing I do is when I get up, I have at least a bottle of water. और पहली चीज जो पासवान जी करते हैं जब उठते हैं सुबह तो एक बोतल पानी पीते हैं. Pastor, no, where is in the Bible? Write it down. पासवान जी बाइबल में कहाँ है? लिख लीजिए. Erito. Your phone is also not the Bible. Send a bag, bring all the phones here. Where is in the Bible? Is your car in the Bible? आपकी कार बाइबल में है? Say it everyone. The principle is in the Bible. सब लोग कहे सिद्धांत तो बाइबल में है. So don't talk like those people on the YouTube, okay? The second point. दूसरा मुद्दा. Let's go. Let's go to Exodus 23 verse 19. चलो जाके निर्गमन का 23वां अध्याय. Let's look at the second one. The देखिए first of the fruits of your land you shall bring in to the house of the Lord your God. Stop. और देखिए वचन में लिखा है यहाँ पर कि सबसे पहले अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना. The second thing is about, you must understand, is the principle of the first fruits. और देखिए दूसरी चीज ये है कि पहले फल पहली उपज का सिद्धांत. When the Jews, one of the reasons for the prosperity of the Jews is they follow the principle of the first fruits. यहूदियों की समृद्धि का एक कारण ये है कि देखिए वो पहले फल का जो सिद्धांत है उसका पालन करते हैं. Whatever the harvest they got, whatever the thing they got, they would bring a portion of it. Look at somebody, say the portion of it. और जो भी फसल उनको मिलती है, जो भी आशीष उनको मिलती है, देखिए उसका पहला भाग, उसका पहला हिस्सा वो लाएंगे. They would bring that first fruits to the Lord. प्रभु के पास वो लाएंगे पहला भाग. Not because God wanted it, इसलिए नहीं क्योंकि परमेश्वर चाहता हो, because it acknowledged God's ownership of everything. लेकिन ऐसा करने से क्या होता है, हर एक चीज के ऊपर परमेश्वर का मालिकाना हक समझा जाता है. By bringing God the first portion of the year, you are saying that God, everything belongs to you. और साल का पहला भाग परमेश्वर के पास लाने के द्वारा आप कहते हैं कि परमेश्वर सब कुछ जो मेरे पास सब तेरा ही है. Write it down. लिख लीजिए. This is called the law of consecration. Everyone say the law of consecration. और यही कहला समर्पण का नियम. When the beginning is offered to the Lord, the rest is redeemed. जब पहला चीज जो है परमेश्वर को चढ़ाया जाता है तो बाकी बची सारी चीजें जो है वो छुटकारा पा लेती है. How many of you understand this? कितना समझ रहे इसे? Hello, are you listening right now? क्या सुन रहे हैं इस वक्त? This is called the law of consecration. When you consecrate the first part of the day to the Lord, when you consecrate the first part of your finances of the year to the Lord, the rest of it is redeemed by the Lord. और जब दिन का पहला भाग, अपने पैसों का पहला भाग जब आप परमेश्वर को समर्पित करते हैं तो बाकी बची हुई सारी चीजें, पूरा दिन जो है प्रभु की ओर से छुड़ा लिया जाता है. Is anybody understanding over here? क्या कोई समझ रहे हैं यहाँ पर? This is so important. ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है. Go to Romans 11 verse 16. चले जाएंगे रोमियो की पत्री 11वां अध्याय का 16वां वचन. It's in the New Testament. और ये नए नियम में है. If the first fruit is holy, अगर पहला फल पवित्र है, the lump, that is the remainder, is also holy. And if the root is holy, so are the branches. तो देखिए बाकी जो बचा हुआ वो भी पवित्र होता है. और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी ही हैं. We come from a place called Mangalore. और देखिए पासवान जी बताते हैं मैंगलोर से हैं पाशु. My mother was from Goa. I am from Mangalore, so that makes me a mango. Okay. So anyway, my wife is a Mangalorean. So, so we come from this place called Mangalore. तो Okay. मैंगलोर से आए हैं. And we have this kind of, what do you say? No venture one? Okay.
So on that day, उस दिन from Mangalore, you get like, you get some grains of the harvest. और मैंगलोर में Anybody knows what I'm talking about? फसल के कुछ अनाज ऐसे लेते हैं So all the family will gather, और पूरा परिवार इकट्ठा होगा and that day all the family will sit down, और उस दिन परिवार के सभी लोग बैठेंगे and we will, they will pray and just say, God, thank you for the harvest. और वो प्रार्थना करेंगे, कहेंगे परमेश्वर धन्यवाद इस फसल के लिए। And then we will all sit and eat. फिर सभी बैठ के खाते हैं। Even today, they do it in some places in Mangalore, in some families. Anybody knows और what? आज भी मैंगलोर के कुछ जगहों पर कुछ परिवारों में How many of you, I don't know about your culture, how many of you do संस्कृति क्या है? it in your culture? Tamil Nadu, Kerala, somewhere, anybody? Yeah. आपके संस्कृति में होता है, I don't know what they call this. पता नहीं, Maybe it's called by some other name. But शॉर्ट नाम से this कहेंगे। thing is there in every culture. लेकिन ये चीज जो हर एक संस्कृति में मिलती है, The first fruits. पहला उपज, पहली Look फल। at somebody say first fruits. सब लोग कहें पहला फल। Please understand this. I want you to understand this truth, church. चाहते हैं आप इस सच्चाई को समझे कलीसिया। And as a child, I did not understand. But when I started understanding the Bible, I understood that this is not that because God wants that grain, God wants that money, God wants that time, God wants, no sir. It's saying, God, you are first in my life. You are owner. You are Lord over everything. पहले समझते नहीं थे इस बात को जब छोटे थे। Write it down. जब बाइबल पढ़ना शुरू किया तब इन्होंने समझा कि हमारे पास जो कुछ भी है, देखिए हम ऐसा करने के जरिए हम ऐलान करते हैं कि परमेश्वर तू ही हमारे जीवन का प्रभु है, तू ही हमारे जीवन पर मालिकाना हक रखता है। Write it down. चलिए, Many people, बहुत लोग they know him as Savior. वे उसे उद्धारकर्ता के रूप में जानते हैं। प्रभु, प्रभु मुझे बचा। प्रभु बोलते चल अंदर। Hello. The thief on the cross knew Jesus as his Savior. क्रूस पर का चोर जो था उसने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में जाना। And indeed, why not? Lord, remember me in your kingdom. उसने कहा प्रभु अपने राज्य में जब तू आए तो मेरी सुधि लेना। प्रभु बोलता चल अंदर। घुस। Today, कल नहीं, परसों नहीं, नरसों नहीं, तरसों नहीं, आज तू मेरे साथ मेरे राज्य में होगा। Amen, amen. यहाँ पर पब्लिक ताली मारती है। अच्छा मारो, और एक मारो। बजा बजा बजा। Good, 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 good. So he knew Jesus as his Savior, and the multitudes in this world, they know Jesus as their Savior. Very few people know him as Lord. तो देखो उस चोर ने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में जाना। इस दुनिया के बहुत सारे लोग यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत ही कम है जो उसे प्रभु के रूप में जानते हैं। Listen, even the leaders, don't get me wrong. Today I want to knock you off. You know him as Savior. Lord, I love you, Lord. आप उसे उद्धारकर्ता के रूप में जानते हैं। And all that, दो करचिफ भर जाते हैं ना। अच्छा। But the moment you know him as Lord, लेकिन जिस पल प्रभु के रूप में जानने की बात आती है, everyone say Lord. सभी लोग कहें प्रभु। Lord. So now, अब he has authority over your time, उसका अधिकार होता है आपके over समय your पर, body, आपके शरीर पर, over the food you eat, जो खाना आप खाते over हैं the उस पर, clothes you wear, जो कपड़ा पहनते हैं उस over पर, your आपके finances. पैसों पर। How many understand? कि तो समझ रहे हैं इस बात? That's why Jesus said, why do you call me Lord, Lord, and not do the things which I tell you? और इसलिए यीशु ने कहा तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो जब मेरा कहना नहीं मानते? He did not say, why do you call me Savior, Savior? उसे ये नहीं कहा तुम मुझे उद्धारकर्ता क्यों कहते हो? At that point, उस समय पर you lose your rights. It's very difficult in today's world. Oh, my rights. No, sir. अपना हक, अपना Lord, अधिकार आप गवाते हैं। You are ruler. तू बोल मैं क्या करूं? मैं करूंगा. Very difficult for the people of the world to understand. और दुनिया के लोगों को ये समझना बहुत मुश्किल है, Because in this world, everybody is Lord. क्योंकि इस दुनिया में ना हर कोई प्रभु बनना चाहता है, हर कोई प्रभु है। गली में जाओ वहां पे दिखेगा तेरे को. Confusion. There's one Lord. एक ही प्रभु है। कितना सुने मैं क्या कह रहा हूं? सब लोग अपने ही बोल रहे हैं, सब लोग अपने ही बोल रहे हैं, सब लोग अपने ही कर रहे हैं. This happens in many families. और ये होता है बहुत सारे परिवारों में। Is anybody following me, church? क्या कोई समझे कलीसिया? I want you to understand this. चाहते आप समझे? Jesus says, यीशु कहता है you do it. When Jesus is your Lord, you don't negotiate with God. But God, you don't know, Lord, how many times he has done this and all. The Lord says, forgive, kalas. That is
lordship. When you walk in that lordship, acknowledging the lordship of Jesus, you walk in the principles of first fruits. जब आप यीशु के प्रभुत्व के उस पद को पहचानते हैं, तब आप इस पहले फल के नियम और सिद्धांत में चलेंगे. That's why he says, if the first fruit is holy, the lump is holy. In other words, if you can understand the lordship of Jesus, you will lead a life that is pleasing to God. अगर आप समझ जाएंगे प्रभु Consecrated यीशु life. मसीह की प्रभुता को, तो आप ऐसी जिंदगी जिएंगे जो प्रभु को खुश करती है. And let me close with the third one. चलिए तीसरे के साथ समाप्त करेंगे. This is blessing you, sir. क्या आप काशी पहुंचा रही जनाब? Go to Revelation 2. चलिए जाएंगे प्रकाशित वाक्य का दूसरा The अध्याय. third thing which the Lord speaks about, which I want to talk to everyone over here, including the volunteers, listen carefully. और सभी से कहना चाहेंगे जो वॉलंटियर है, आप लोग इसे ध्यान से सुने. Those who are serving the Lord, जो लोग प्रभु की सेवा, JQL leaders, जो JQL के अगुवा हैं, pastors, जो group पासवान हैं, supervisors, who else? Staff members, जो स्टाफ के लोग हैं, listen to this. सभी लोग ध्यान से सुने. Revelation 2, verse 4 and 5. प्रकाशित वाक्य का दूसरा अध्याय चौथा पांचवा वचन. Go to, give me verse 2. Yes, thank you. I know your works. मैं तेरे काम को जानता हूं. Everyone say works. बहुत काम करते हो तुम. I know your labor. मैं तेरे मेहनत और परिश्रम को जानता हूं. बहुत मेहनती है. बाजू वाले को बहुत मेहनती है तू. फटे काम करता है. खुद फट जाता है, दूसरों को फाड़ देता है. I know your patience. मैं तेरे धीरज को भी जानता हूं. Tell your neighbor, you are a very patient person. अपने पड़ोसी को बोलिए कि आप बड़े धीरजवंत व्यक्ति हैं. कितना सहन करता तू. करता है ना? हाँ. And that you cannot bear those who are evil. और ये भी कि जो बुरे लोगों को तू देख नहीं सकता. बुरे लोगों को नहीं देख सकता. And you have tested those who say they are apostles and they are not, and have found them liars. In other words, you are doing such a good job. और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया. दूसरे शब्दों में तुम बड़ा अच्छा काम कर रहे हो. बाजू वाले को बोल, तू बहुत अच्छा काम कर रहा है. बोलना, अगर देख नहीं रहा तो हिला के बोलो उनको. कोई लोग ऐसे टाइम को देखेंगे नहीं, मुंडी नीचे करेंगे, मुंडी ऊपर करेंगे. ऐसे लोगों को हिलाओ. Now this is your report card. अब ये आपका रिपोर्ट कार्ड है. पब्लिक बोल रहा है, ये क्या बोलने वाला है अभी. Okay, verse 3. And you have persevered. और तू धीरज धरता है. 2026 में पहुंच गए भाई आप लोग. Congratulations. 40 दिन की उपवास से कोई गया नहीं. एक औरत ने मुझे ईमेल लिखा, पास्टर व्हाट इफ समथिंग हैपेंस टू अस. मैं बोला 14 घंटे का खाना नहीं खाता है, समथिंग हैपेंस. वो बेचारे इन्फ्लुएंसर लोग है ना, बोलता लुक एट माय बॉडी. 7 दिन ओनली वाटर. उनको कुछ नहीं होता तो तेरे को क्या होगा? रियली आई एम टेलिंग यू, द चर्च इज नॉट डूइंग मच. कलीसिया सचमुच ज्यादा कुछ नहीं कर रही. And you have persevered and have patience and have labored for my name's sake. Very good, very good. और तू धीरज धरता है और मेरे नाम ये मैं नहीं बोल रहा, बाजू के लिए पास्टर नहीं बोल रहा. तो उठाते उठाते थका नहीं. And have not become weary. और थका नहीं. Even on a Sunday morning you have come to church. रविवार के सुबह भी तुम कलीसिया में आते हो. You have beat the mattress. मैट्रेस को तुमने पछाड़ दिया. I hope you have not bought the mattress, okay? Because on 31st somebody brought the mattress also. Now here's the truth. अब सुनिए सच्चाई को. And we close. Verse 4. चौथा वचन. He says, nevertheless. पर मुझे. Tell your neighbor, report card छप रहा है भाई. I have this against you. तेरे विरुद्ध ये कहना है. You have left your first love. कि तूने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है. And I'm not talking about Harry. और हैरी के बारे में नहीं कह रहे. And I'm not talking about Sheila. ना ही शीला के बारे में कह रहे. I'm talking about the Lord. प्रभु के बारे में कह रहे. Leaders, अगुओं, look at my Indian face. पासवान जी की ओर देखें. Look at it nicely. You can serve God आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं till your pants come down. जब तक आपकी पतलून नीचे ना आ जाए. You can work so hard बड़ी कड़ी मेहनत आप कर सकते हैं. that the donkeys say, I'm resigning. आपका गधा भी कहेगा कि मैं इस्तीफा देता हूं.
But if you have forgotten your first love, लेकिन अगर आपने अपना पहले प्रेम को भुला दिया है your labor is useless. तो आपका सारा मेहनत और परिश्रम बेकार I है. don't want your blood on my hands. It's better you get your first love back and then you start serving the Lord. आपका खून अपने हाथों में नहीं चाहते. अच्छा है कि आप अपने पहले प्यार को वापस पा लें और फिर प्रभु की सेवा में लग जाएं. Look at me, leaders. सभी लोग Everybody. देखेंगे. Everybody. सभी लोग ध्यान से देखें. Everybody. Don't सभी look लोग down. Don't look down. नीचे नहीं देखना है. Are you looking at me? आप देख रहे हैं कि और Oh, wonderful. बहुत जबरदस्त. When you serve the Lord, जब आप प्रभु की सेवा करते हैं, serving the Lord is not a party. प्रभु की सेवा करना कोई पार्टी नहीं. Look at me, everyone. Those who are on the stage, those who are in the shadows. Hello. सभी लोग देखें यहाँ. Yeah. Serving the Lord is a war. प्रभु की सेवा करना एक युद्ध है. How many of you agree with me right now? ये तो सहमत है. Serving the Lord is war. प्रभु की सेवा करना एक युद्ध है. Now, there may be not guns and bows and arrows and all that stuff. और देखिए But इसमें when you serve the Lord, लेकिन जब आप सेवा करते हैं प्रभु की, there are things that will come against you. ऐसी ऐसी चीजें होंगी जो आपके खिलाफ में आएंगी. And if you have not connected with your first love, you will not carry that love inside of you. And what comes out of you is not going to be love, it's going to be something else. और जब आप पहले You're प्रेम going to से be जुड़े नहीं होते, your Arnold Schwarzenegger. I'll be back. Boom, boom, boom. Maybe you're not shooting somebody. शायद हो सकता है किसी को आप गोली नहीं मार रहे, पर तुम्हारे मुंह से जो निकलने वाले शब्द हैं, तुम्हारे जो एटीट्यूड है, तुम्हारा जो रवैया है, it'll be bad. बहुत ही बुरा रहेगा. And you'll do more disservice than service to God's kingdom. और परमेश्वर के राज्य में अच्छी सेवा करने के बजाय जो वो सेवा जो करे बहुत ही बुरी होगी. Your first love. आपका पहला प्यार. Somebody say first love. कोई तो कहे पहला प्यार. I want to talk to you straight. Look at my. सीधे आपसे कहना चाहते, देखे यहाँ, Are you in love with Jesus? क्या आप यीशु से अभी प्यार Do you करते हैं? find? No, I'm not talking about pastor. I pray them. No. You fall in love. आप यीशु के प्रेम में दीवाने बन गए. Now, if you're not there, और अगर आप उस मुकाम पे नहीं, please stop faking it. तो नाटक करना बंद करें. Because, hello, say, Pastor, I need to some time. पासवान जी मुझे कुछ समय चाहिए. Because God can give the victory with 300 people also. क्योंकि परमेश्वर 300 लोगों को लेकर भी विजय दे सकता है. God is saying, I'll not deliver you by a multitude, but those 300 people who have fallen in love with me and committed with me, by them, Michael, I will give you the victory. नहीं, परमेश्वर कहता है मुझे तुम्हें विजय देने के लिए बड़ी भीड़ की जरूरत नहीं, लेकिन वो 300 लोग जो तुम्हारे साथ चलते हैं, मैं उनके जरिए तुम्हें विजय दे सकता हूं. If you are like that, अगर आप ऐसे हैं, just walk up to your pastor तो अपने पासवान के पास आइएगा and say, I need time. और कहना उनसे कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए. Is anybody listening? देखो सुन, This is a hard message. और ये एक सख्त कठोर संदेश है. That's called a sabbatical, where you say, I'll take up the mantle again. I need time. I'll pray. I'll fast. I'll seek the Lord. Come on, help me somebody. चले कोई तो कहते कि Yes, मैं उपवास yes. करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं प्रभु की खोज करूंगा. There's one more thing about the first love. Everyone write it down. और पहले प्यार के बारे में, पहले प्रेम के बारे में और एक चीज लिख लीजिए. Everyone say the first love. सभी लोग कहे पहला प्रेम. If this love is not in place, अगर ये पहला प्रेम सही जगह पर नहीं, hello. If this love is not in place, all other loves will be out of place. तो देखा अगर ये प्रेम सही जगह पर नहीं तो बाकी दूसरा सारा प्यार जो बिखर जाएगा, बिगड़ Pastor, जाएगा. can you pray for my marriage? पासवान जी क्या आप मेरी शादी के लिए प्रार्थना करेंगे? I pray for your monkey also. आपके बंदर के लिए भी प्रार्थना Why करेंगे? your marriage? शादी क्या I है? pray for everyone. Your अरे के chicken, the crow that comes. जो कौवा आता है उसके लिए You भी. think it's your. Never mind. तेरे शादी में आशीष नहीं आएगी सर, क्योंकि तेरे अंदर प्रेम ही नहीं है. तू तेरे हस्बैंड से भैंसे जैसे बात कर, अरे तेरे बाप रे. And then the counselor will say, एक दूसरे के साथ प्रेम से जियो. और काउंसलर जो है क्या वो प्रेम कहेंगे से एक जियो? प्रेम कौन से मॉल में मिलता है भाई? मुझे भी लेके आओ, 1-1.5 किलो लेके आओ. नहीं मिलता है प्रेम, नहीं मिलता है. अपने बच्चों से प्रेम से जियो. नहीं होता भाई, नहीं होता. This is why your first love is not right. You don't love the Lord. जब वो कोई बोलती है ऐसा चुभता है, ऐसा लगता है कि तुझे ही बोल रहा है वो. You get offended, you आपको get ठेस लग hurt, जाती है. you get angry. आपको गुस्सा आने लगता है. Now I'm not saying that if your first love is in place, you'll never get angry. You'll be a man, बोले मारो.
ऐसा नहीं कह रहे कि अगर आपका पहला प्यार सही जगह पे होगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप सब लोग कहें, मारो 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 मेरे को। नहीं, नहीं, the things will get resolved. चीजें सुलझ जाएंगी। Oh, I thought you would say amen stronger. You'll fight like cats and dogs. कुत्ते बिल्ली के जैसे भले आप लड़ेंगे, Then afterwards, ठीक है, छोड़। फिर आप कहें उसके चल बाद खाना बना, चल चल। That's the importance of the first love. यही तो पहले प्रेम की अहमियत है। How many of you कितने लोग today, आज you need to get that first love right? Put your hand up, please. When your first love is right, जब आपका पहला प्रेम सही होता है, you know, one of the men of God who has a big church, I don't want to call his name, he says some of the driest people are the leaders. और परमेश्वर के बड़े महान जज के पास एक बहुत बड़ी कलीसिया है, वो कहते हैं कि कुछ एकदम ज्यादा सूखे हुए लोग ना सबसे सूखे लो पास्टर, अब अच्छा आदमी। अगवे लोग होते हैं। He's finding the right words, how to थोड़ा सा पास्ता में थोड़ा चिली फ्लेक्स नहीं डालना है, मैं तो पूरी बोतल डाल दूं भाई। पास्टर जी कहते हैं कि सबसे जो ड्राई लोग होते हैं शायद कभी कभी लीडर्स और वॉलंटियर्स होते हैं, क्योंकि भागते रहते हैं, वो बैठ के वो रिसीव नहीं करते हैं। I want to warn you, आपको चेतावनी देना चाहते हैं, क्योंकि तुम इतना देते हो, लो भाई लो भाई लो भाई लो भाई लो मेरा खाना लो। तू क्या खाएगा भाई? तू क्या प्लेट खाएगा? Your first love. आपका पहला प्रेम। बोले मैं कवर बांटता हूं, मैं अपने आप को बांटता हूं। अच्छा, फर्स्ट लव, पहला प्रेम। तूने मुझे बोलने दीजिए। आज मैं रुका था आज के दिन के लिए, 24 तो 31 तो मालूम था। I was waiting for this. I wanted to set right. And I'm telling everyone, और सभी से कह रहे हैं, the church does not grow with lights and sound. और कलीसिया जो है देखिए साउंड और लाइट से ही नहीं The बढ़ती है। church doesn't grow with this. हम लोग यूथ मीटिंग लगे, यूथ मीटिंग। अच्छा, यूथ मीटिंग में क्या होता है जो अभी नहीं होता? वो वीडियो अच्छे दिखते हैं, मगर ये नहीं है ना, सब वीडियो सब दिखा हुआ है। Yeah. Get, and I want to tell everyone, और हर एक से कहना चाहते हैं, get your first love right. अपने पहले प्रेम को सही कर लो। अगर आप मेरे मैसेज को आप एनालाइज करोगे ना, I don't know if anybody analyzes my message. I go step by step and there's a build up. If you write it down and see it, you will see the build up. अगर आप लिखेंगे और देखेंगे ना, आकलन करेंगे तो आप पाएंगे। Your first love. आपका पहला प्रेम। If you don't have this love, that's the second point. If you don't have this love, all other loves will fail. अगर आप में ये पहला प्रेम नहीं होता तो बाकी सारा प्यार जो है नाकाम हो Your जाएगा। love for your wife, your love for your husband, your love for your children, your love for the things that really matter, it will all fail. Well, study. नहीं यार, मूड नहीं यार। आपके क्यों? पति के लिए अरे प्यार, भाई, पत्नी के तेरे प्यार। बाप ने इतना पैसा डाला, मूड नहीं है तेरे को? तेरे इतना पैसा तेरे मूड पे चलता है क्या? Then you'll find wrong loves. फिर उसके बाद गलत गलत प्यार आपको मिलेगा। You'll find that wolf love on Facebook. Woo, woo, woo. They don't want you, they want yours. And after they've got you, they're looking for somebody else. There's no commitment. There'll be no commitment in love. और प्रेम में कोई संकल्प नहीं होता, कोई समर्पण नहीं It's होता, just going to be a one night stand. बस एक रात की बात होती है उनके लिए। Your first love. आपका पहला प्रेम। And the third point. और तीसरा, Some months back, कुछ महीने पहले, I gave you this example. और ये उदाहरण I don't know if you remember. दिए, पता नहीं आपको याद So है? you know my examples are not made up. It's consistent. It's actually factual. So we were in this Oasis building season. We still are. We're at the end of it. और ओएसिस बनाने के इस दौर में, And we had to make some payments. और कुछ पेमेंट करना था इन्हें। And the guy to whom we were paying, one of the vendors, was a Muslim man. God bless him. I respect all people of all faiths. सभी विश्वास मत के लोगों का सम्मान करते हैं।
So I told him, sir, तो इन्होंने उसे कहा, it was a sizable amount. और अच्छी खासी एक रकम थी। And we said, sir, आपको पैसा देना है. It was a Friday. और ये शुक्रवार का दिन था, It was a Friday afternoon. शुक्रवार की दोपहर का समय था। It was more than 7 lakh rupees. 7 लाख से ज्यादा के रकम थी। Every हिसाब किया उसका, उसके पैसे देने थे, जो भी पैसा 7 या 8 लाख, मुझे पता नहीं, याद नहीं. I wanted to check. Listen to this, sir. सुनिए से, So I told him, this money is there. So my staff called him and said, sir, ये पैसा है, हम लोग लेके आ रहे हैं, सर ने क्लियर कर दिया है, ये पैसा आपका है. चेक था या क्या था पता नहीं मुझे. And he says, immediately आप डालो, मेल निकल जाएगा, कल है पैसा तो कर दो. And here's what he called me up and told me. और सुनिए उन्होंने कॉल करके क्या कहा। He said, sir, उन्होंने कहा, सर हमारे जो आज फ्राइडे है तो मैं मिल नहीं सकता, आप 4 बजे के बाद आइए. मैं बोला, सर अभी मैं हूं, अभी पैसा है तो ले लो. अब चेक, बोले चेक किसी के हाथ में दे दो, किसी के हाथ में दे दो, वो संभाल लेगा, वो डाल देगा. सर मैं बोला, जस्ट आई एम टेस्टिंग, फर्स्ट क्लियरिंग में चला जाएगा सर. बोले चलेगा, लेकिन मुझे मेरे रिलीजियस जगह पर जाना है, मैं उसे मिस नहीं कर सकता हूं. मैं बोला, थोड़ा सर कैश भी है, थोड़ा सा छोटा मोटा. वो बोलता है रहने दो, कल दे दो, आज फ्राइडे है. I was just wondering, और सोच रहे थे what if this was a Christian? क्या होता अगर ये मसीही आदमी होता And था। I told that person, और इन्होंने उससे कहा भी, बोला 8 लाखाचं चेक आता रेडी आहे, इतने लाख का फर्स्ट चेक, क्लिअरिंग मध्ये जाणार, सकाळी तुमच्या बँक मध्ये हिट होणार. हा, हिट होणार का? मी येऊ का तुमच्या घरी बसायला? पण तुमचं चर्च आहे ना, लेकिन आपकी कलीसिया है ना, चर्च पुढच्या रविवारी पण होतं ना, अब अगले आणि रविवार को पास्टर भी- मायकेल तर आहेच तिथे. और पास्टर माइकल तो है ना यही, कुठे जातील? कहाँ जाएंगे वो, संडेला असतात ते, रविवार को रहते हैं वो। आणि माझं क्लोज आहेत ते, कुर्ल्याचेच आहेत आम्ही लोक. और हम मेरे बहुत ही करीबी हैं, हम लोग कुर्ला में ही रहते हैं। अच्छा ओके. प्रोफेसी केली माझ्यावर, माझेच आमचेच आहेत, मँगलोरियन आहेत ते. अच्छा. You see how we treat God cheaply. देखिए परमेश्वर कितना सस्ते में हम लेते हैं। There was another instance. दूसरे एक वाक्य, We have a place in a place called Naz Hotel. Anybody knows? नाज होटल, This is not an advertisement for Naz. So you get some good tea over there. और वहां पर अच्छा चाय मिलता I'm है। a lover of tea. I'm not a latte man. I'm a simple Indian coffee man, tea man. Cutting chai, टपरी chai. You know latte क्या डालते हैं भाई लोग आप लोग अंदर यार. कोई पेपर डालता है, कोई मसाला भी डालता है अंदर यार. हम लोग चाय वाले लोग हैं, सिंपल चाय. तो ये छोटे चाय लगा, बोले भाई आज रोजा चल रहा है. अरे बोले 25 लोग हैं यार, 25 लोग हैं, 1-2 लोग ने 25 लोग, एक बन मस्का लगा दे, सबका बिल आएगा मस्त, खीमा पाव लगा दे मस्त. बोले भाई आज रोजा है. अरे रोजा है तो क्या हुआ, गपचुप से दे ना पीछे से. बोले भाई रोजा है. 25 people 25 लोग. volunteers were there. He refused to serve us. उसे ठुकरा दिया। Now I thought, अरे वाह रोजा है. बोले हाँ भाई, वो नमाज के बाद ही हमारा खुलता है. तो आपके लिए भाई, आपके लिए टेबल, you know we know them because we were youngsters. Can anybody understand what I'm saying? हम लोग क्रिकेट बैट स्टंप वहां लेके जाके उधर ही बैठते थे हम लोग. They know us. Those waiters grew up as young boys with us. Believe me, they did not serve us. They did not even give us water. यहाँ तक कि उन्होंने पानी भी नहीं दिया पीने को। भाई रोजा है. Now you go to a Christian restaurant. किसी मसीही रेस्टोरेंट में जाए, Hello. Morning 9 o'clock. I've got you an order of 100 people. Cash on the spot. Then you tell them, it's church is there on Sunday. क्या रविवार को कलीसिया है? I'll see the live. मैं लाइव देखूंगा। While I'm serving you and making those bhajias, I'll put the live and भजिया and I'll do, I बनाते receive. और लाइव चालू करके मैं ग्रहण करता हूँ, आई रिसीव करके भी लूंगा। तो डर मत, हमारे पास्टर सब समझते हैं, आइंदा से नहीं समझूंगा मैं. I pass notice to the church. कलीसिया को एक नोटिस जारी करते हैं, I pass notice to the leaders. अगुवों को भी, Do your business. अपना व्यवसाय साइड में, I can understand
समझ सकते wants, no, I need to say, can I say this? Yeah, I can understand emergencies. इमरजेंसी को बात को God समझना। wants availability, not ability. परमेश्वर आपकी योग्यता काबिलियत नहीं चाहता, आपकी उपलब्धता God, को I चाहता say, है। put रे, डाल रे. पास्टर बहुत हार्ड है. डाल ऊपर, इधर डाल. इंग्लिश बोलू क्या? God wants availability, not ability, because God supplies the ability. परमेश्वर देखिए काबिलियत को नहीं I'll say चाहता, that again. उपलब्धता चाहता। परमेश्वर काबिलियत तो 3 बार खुद बोलना देता है। पास्टर. पास्टर आज नजदीक आ जाओ थोड़ा सा. अच्छा लगा. God wants availability, not ability, because ability is supplied by God. Hold. I said God wants availability, not ability, because ability is supplied by God. प्रभु गधे के द्वारा भी बात कर सकता है. और गधा हिब्रू में बोला. अगर प्रभु गधे के द्वारा हिब्रानी में बात कर सकता है, बालम से या अरामाइक जो भी है, तो सर इस गधे के द्वारा प्रभु कहीं से भी भाषा में बोल सकता है. तो अपनी डिंग मत मार तू. प्रभु के भवन में मैं समझता हूं कभी होता है 19-20 बाजे वाले को 19-20 जोर से बोल. 18-20 17-20 15-20 नहीं चलेगा. नहीं चलेगा सर, अब से नहीं चलेगा. तो बोल भाई मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, बाजू में हट. हम लोग किसी गरीब को खड़ा कर देंगे और इस चर्च में लीडर बना देंगे. I don't see looks, I don't see qualification, I see availability. मैं तेरा पैसा बैंक बैलेंस देख के लीडर नहीं बनाता हूं. Your first love. आपका पहला प्रेम। And I want to tell the church, और कलीसिया से कहना चाहते हैं, let's be serious. चलो गंभीर हो जाएंगे। Let's be serious. चलो गंभीर होंगे। Let's, today is the first Sunday of the year. चलो पहले देखिए साल का पहला रविवार है Let आज। me set the tone right. और चलिए सीधा टोन को सही करें, लय को बराबर बिठाएं। When people come inside, volunteers, I want you to smile. अब जब भी लोग अंदर आते हैं जो वॉलंटियर है उन्हें देख के मुस्कुराएं। If you don't know to smile, अगर आपको मुस्कुराना नहीं आता, like Tom and Jerry, put the sleeping tape like this. I'm serious. गंभीरता से कह रहे हैं। Let's serve the people. चलिए लोगों की सेवा टहल And करेंगे। people, लोगों, you are belonging to the church of Jesus. आप यीशु की कलीसिया के सदस्य हैं। You are not some. Let's be humble before the people. चलो लोगों के सामने हम नम्र बनेंगे। Today, everyone say the first Sunday of the year. आज सभी लोग के साल का पहला रविवार। बाजे वाले को बहुत कड़क था आज. Say it again, everyone. God wants availability, not ability, because ability is what? Remember this all your life. हमेशा अपनी जिंदगी भर से कोई बनाओ रे, बना के डाल दो. Praise the Lord. I want to tell everyone, सभी से कहना चाहते हैं, I'll give you my best. अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। I'll give you my best. अपना सर्वश्रेष्ठ आपको देते हैं। I hope you can give me your best. आशा करते हैं आप भी अपना सर्वश्रेष्ठ। Somebody give Jesus a shout of praise.